बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीजन है जी लौट के बुद्धू घर को आने का। कौन कौन से बुद्धू लौट करके घर आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कोई हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना फजूल खेले हैं, कोई ना लड़े हैं ना कोई अटैक किया है। एक आधा मैच कोई अच्छा खेल लिया तो बस ठीक है भाई, एक मैच के लिए तो इनके इतने शशके नहीं होते ना। इश्तिहारों में इनकी परफॉर्मेंस आप देखा करें, बातें देखा करें इनकी कि हमें जी ये कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दें, ये कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दें। ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको खेलना ही नहीं आ रहा। तो खैर मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करके आपका मूड और अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि बुद्धुओं के लौटने की बात हो रही थी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जी वापस आ रही है, तो उनका क्या करना है आपने आप खुद ही देख लें। हमने तो कुछ नहीं करना, हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने तो हमें बस पता चला वर्ल्ड कप है तो ऐसे ही बस यार एक दो मैच देख लिए। क्यों देखे, मैं तो पछता रही हूँ कि व्हाई डिड आई सी देम। ये अल्लाह ताला ने क्या मुझे दिखाया है, अल्लाह ताला पता नहीं क्यों आप ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा जी चलें जी, बस ठीक है, आजमाइश है हमारे पे, क्रिकेट टीम की भी आजमाइशें हमने ही देनी है। मतलब हर बात में एक खेल चल रहा है, क्रिकेट की गेम चल रही है, वहां पर भी हमारी माएँ बहनें जो हैं वो मुसल्ले बिछा कर बैठ जाए। ये तो एंजॉयमेंट ना हो ना, पाकिस्तानियों की जिंदगी में सुकून नहीं है। वैसे भी खैर बकौल इमरान खान साहब के सुकून तो कब्र में ही आना है, वाकई सुकून कब्र में ही आना है। पीटीआई वालों को तो कब्र में ही आना है, क्योंकि इनके दिन गिने जा चुके हैं। क्या खबर है जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में नामजद मुलजमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की मजीद तोसी कर दी है। तोसी पे तोसी होती जा रही है, रिमांड पर रिमांड, रिमांड पर रिमांड। ये कौन से 9 मई के मुकदमात के नामजद मुलजमान हैं ये मैं आपको बताती हूँ। उमर चीमा है, एजाज चौधरी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, महमूदुर रशीद है। ये इस लेवल के लोग हैं कि इनके रिमांड में इजाफा होता चला जा रहा है। मैं तो कहती हूँ भाई ढिठाई की इंतहा है। यास्मीन राशिद साहिबा की मैं बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि अच्छी पॉलिटिशियन थी, डोर टू डोर इन्होंने कैंपेनिंग की, और इसके अलावा ऑफ कोर्स कैंसर सर्वाइवर हैं। इसके अलावा एज ए वुमन इंस्पिरेशनल हैं, रही हैं इस मामले में, क्योंकि कैंसर से लड़ रही हैं। मतलब इनका कैंसर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कैंसर सर्वाइवर मैं आपको इस लिहाज से कह रही हूँ कि अभी भी कैंसर से लड़ रही हैं, और इसके बावजूद इन्होंने अपनी सियासत को कंटिन्यू किया। और जिस तरह की सियासत इन्होंने अपने आखिरी दिनों में, मेरा मतलब है अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे, आखिरी दिनों से मेरा मतलब जेल जाने से पहले वाले दिनों में, इतनी साजिशी, इतनी अटैकिंग सियासत इन्होंने की है इस कैंसर की बीमारी के साथ। हेल्थ इनकी ठीक है नहीं, और ऑडियोज हर जगह से इनकी लीक हुई हैं, एक एक दो दो तीन तीन। और फिर उसके बाद आगे जो लोग बताते थे कि जी यास्मीन राशिद ने कहा यहाँ आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। जिस तरीके से यास्मीन राशिद इंस्ट्रक्शंस ले रही हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस ले रही हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, फिर अपडेट कर रही हैं, वो सब ऑडियोज हमारे सामने है। अब देखें ना, 9 मई का वाकया क्या, अभी ये मैं आपसे 12 नवंबर को मुखातिब हो रही हूँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने बाद तो ये सारी बातें आपके सामने है। लेकिन ढिठाई की आप इंतहा देखें कि ये जो मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। जेल में मुफ्त की रोटियां तोड़ना मंजूर है। सही बात है, बाहर महंगाई इतनी है, बाहर निकलेंगे तो लोग इनसे सवाल पूछेंगे, बाहर निकलेंगे तो लोग इनके गिरोबानों पर हाथ डालेंगे। तो अच्छा है जेल में बैठे हैं, जेल में बैठे हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़े हैं, और क्या करना है, और झूठ पे झूठ बोले और ढिठाई का मुजाहिरा करें। खैर जी, इनके जो 14 दिन का जो रिमांड है उसमें मजीद तोसी हो गई है। मेरी इन लोगों के साथ कोई सिंपति नहीं है, क्योंकि मैं जमहूरियत पसंद हूं, लेकिन मैं इंतशार पसंद बिल्कुल नहीं हूं। और जमहूरियत के लिबादे में, डेमोक्रेसी के नाम पर ये आग लगाने की कोशिश करेंगे। क्या था इनका, यही इनका डिफेंस है ना इन जैसे लोगों का, कि इमरान खान को उठाया, इमरान खान को एबडक्ट करके यानी अगवा करके लेके जा रहे थे। अगर मैं इमरान खान की ज़बान में बोलूं तो लोगों ने तो रिएक्शन देना था, तो गलत रिएक्शन है। इन लोगों को भी बंदे का पुत्र बनाए जो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। आपकी वजह से दूसरे लोगों को क्यों भुगतना पड़े। इमरान खान को अरेस्ट किया, ठीक है जी, यास्मीन राशिद के बॉस हैं वो, उमर चीमा के बॉस हैं, एजाज चौधरी के बॉस हैं, महमूदुर रशीद के बॉस हैं। ये चारों लोग उनके बिल्कुल काने होंगे इमरान खान के, क्योंकि उन्होंने टिकटें लेनी है उनसे। ये अपना गुस्सा दिखाते,
लाहौर के कोर कमांडर हाउस को जला करके इन्होंने जो बाकी नॉन इमरान खान सपोर्टर थे, जो नॉन पीटीआई सपोर्टर थे, उनकी जमहूरियत, उनकी आज़ादी पर क्यों रोक लगाई? तो ये जमहूरियत नहीं है, ये है गुंडागर्दी। ये ऐसी हरकतें सिसिलियन माफिया करते हैं, ऐसी हरकतें डॉन करते हैं, ऐसी हरकतें पॉलिटिकल पार्टीज और एटलीस्ट जमहूरियत पसंद लोग नहीं करते। तो मेरी इनके साथ कोई सिंपैथीज नहीं है। हाँ, अगर ये अपने गुनाह को एक्सेप्ट करें, क्योंकि माफी मांगना बड़े लोगों का काम होता है। गलती हुई उस पर नदामत शो करना बड़े ज़र्फ का मुजाहरा होता है। ये बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करें तो फिर मैं भी बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए ऐसे पाकिस्तानी माफ कर दूंगी कि चले यार, इन्होंने अपनी गलती मानी, इनको रियलाइज हुआ कि इन्होंने लोगों के जहनों के साथ खेला, अपने महज अपनी सियासत, चंद टक्कों की सियासत चमकाने के लिए। यास्मीन राशिद जो हैं वो अपने हलके में क्या कर लेती हैं? सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन एंड इसके अलावा क्या कर लेती हैं? एक अच्छी एजुकेटेड खातून है, राइट? इनको तो लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस देनी चाहिए। जब ये वो लोग हैं, मैं आपको बता रही हूं बहुत गारंटी के साथ, ये वो लोग हैं जो कि ज़मान पाक में अंदर तक तो जा नहीं पाते थे। यास्मीन राशिद तक ज़मान पाक में एक सर्टन लेवल तक जाती थी, अंदर नहीं। ये नहीं कि इमरान खान के आमने सामने, नो। तो किस लिए? सिर्फ टिकट के लिए? इसलिए लाहौर में आग लगाई, पाकिस्तान में आग लगाई, फौजी तनसीबात पर अटैक किया, प्लानिंगें हो रही हैं, इंस्ट्रक्शंस ली जा रही हैं, अब भुगते, रिमांड भुगते। खैर जी, अच्छा, असल खबर ये नहीं थी। असल खबर ये है कि बुशरा बीबी ने अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा लिया है। बुशरा बीबी ने अपनी आईब्रोज वगैरह सब बनवा ली हैं, तमाम उन्होंने तैयारी कर ली है, अपनी अंगूठियाँ मैचिंग निकालनी है, मैचिंग उन्होंने अपने नकाब निकाल लिए हैं, कपड़े शपड़े उन्होंने सेट करके रख लिए हैं, खुशबू लगा के, इतर लगा के, हैं जी। जो भी उन्होंने गोश वोश भसम भसम करने थे, बकरे और काले बकरे, जैसे कहती हैं कि जी प्योर जेट ब्लैक बकरे होने चाहिए, वो सब इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। अब ये तैयारी क्यों हो रही है? सज धज के टशन में रहना है। ये सज धज के टशन में नहीं रहना, सज धज के, इसलिए इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है सज धज के कि भाई 13 नवंबर के बाद, यानी आज का दिन आखिरी सुकून का दिन है, कल से टिक 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 वो टिक टिक शुरू हो जानी है। क्योंकि इतलात की माने तो बुशरा बीबी किसी भी वक्त पर गिरफ्तार हो सकती हैं। ये जो पिछले दिनों आप देख रहे थे ना कि बुशरा बीबी के हवाले से जो इंटरव्यूज भी हो रहे हैं कि जी क्या सलीम साफ़ी साहब ने जो इंटरव्यू किया, जो कि उनके इंचार्ज थे घर के बनीगाला के, और किस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस देती थी, किस किस तरह से उन्होंने किस अकाउंट में कितने पैसे जमा कराए, ये जो इंटरव्यूज़ आ रहे थे। और खबर मानिका साहब भी अपना पूरा बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं कि जी मैंने पूरा अपना ये मैंने बोलना है, और ये मैंने बोलना, क्या बोल भी दिया उन्होंने, ऑफ कोर्स वो अपने टाइम पर नशर कर दिया जाएगा कि खबर मानिका साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जो गोगी पिंकी गैंग की कारस्तानी है, और इस पूरे गोगी पिंकी गैंग की करप्शन की दास्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, ठीक है ना, कि वहां से एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं कि ये खातून है और ये भाई, अगर आपका फराह गोगी से लेना देना नहीं है पीटीआई का, तो आप सफाइयां क्यों पेश कर रहे हैं? अगर फराह गोगी से लेना देना नहीं था तो टीवी प्रोग्रामों में बैठ करके फराह गोगी को डिफेंड क्यों कर रहे थे? ये अपनी खुद ही हरकतों से फंसते हैं। तो इशू ये है कि जो बुशरा बीबी हैं, ये तमाम डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं बुशरा बीबी को पकड़ने के लिए। अब जो खबर है वो ये है कि बाखबर जराए का ये कहना है कि नैब वाले कुछ शवाहिद उसका बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं, और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुल्जिम में तब्दील हो जाएगी, राइट? सो बेसिकली इसमें निशानियां हैं। देखने वाले तो क़यामत की निगाह रखते हैं। बुशरा बीबी तो वैसे भी अपनी 2 आंखों से तो देखती नहीं है, 4-4, 6-6 आंखों से देखती हैं। एक आंख उनकी यहाँ पर भी होगी, दजाली आंख, 1-2-4 पीछे भी होंगी। तो जब आपको इतनी आंखें मिली हों तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आप
अगर वादा माफ गवाह बनने के काबिल ही ना रहें तो फिर आप मुलजिमा बन जाएंगी, और मुलजिमा से मुजरिम बनने का जो सफर है ना वो इतना सा होता है, वेरी वेरी थिन लाइन, और इतना सा होता है। तो बेसिकली इनसे वादा माफ गवाह बनने का जो वो राइट है, ये नहीं है कि इनका पैदाइशी हक था, वो जो एक बीच में एक छूट दी हुई थी कि यार अभी सुधर जाएंगी और अभी अपनी हरकतें ठीक कर लेंगी, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। तो भाई इनसे वो अब ले लिया गया ऑप्शन और अब इनको मुलजिमा डिक्लेयर कर दिया गया। ये जो 13 नवंबर को कल अगर ये नैब में जाती हैं, वही मैं कह रही हूँ ना, अगर अपनी सारी आंखों का इस्तेमाल करेंगी तो ये नैब में चली जाएंगी, वरना फिर अरेस्ट वारंट निकलेंगे और उन वारंटों को कोई नहीं रोक सकेगा। ये लतीफ़ खोसा साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे, जिन्नात भी कुछ नहीं कर सकेंगे, काले बकरे भी कुछ नहीं कर सकेंगे, वो बाबा ही करते रह जाएंगे। तो फिर जब इनको पकड़ा जाएगा ना तो बेइज्जती अलग, और फिर इनसे इनका जो रास्ता है छूट का वो भी छीन लिया जाएगा। तो इतलात ये है कि भाई अब घर पर हाथ मारा जा रहा है, और घर पर से मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब के तो सबसे ज़्यादा करीब बुशरा बीबी ही हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। इंस्ट्रक्शंस तो बुशरा बीबी देती थी, तो बुशरा बीबी मुलजिमा तो हो गई। अगर वो कल नैब में जाती हैं तो ऐसे मुलजिमा जाएंगी, और जैसे ही बुशरा बीबी मुजरिम डिक्लेयर होंगी, आप बस समझे कि इमरान खान खत्म शुद्ध, तब वो भी डबल मुजरिम डिक्लेयर होंगे। समझ आ रही है आपको ये किस तरह बात जा रही है? और ये इसलिए भी उस तरफ बात जा रही है क्योंकि 8 फरवरी है इलेक्शन की डेट। अब क्या पूरे 5 साल यही करते रहना है कि 9 मई को इसने ये किया, इसने ये किया, बुशरा बीबी ने ये किया, इमरान खान ने ये किया, और 9 मई से पहले 190 मिलियन पाउंड में क्या हुआ, वो नेशनल क्राइम एजेंसी वाले केस में क्या हुआ, वो साइफर केस में क्या हुआ। बस अब ये जो पूरा रायता फैलाया गया है, इस रायते को साफ भी करना है कि नहीं करना, इस पेंडोरा बॉक्स को बंद करना है कि नहीं करना, कि अगली शुरुआत जो 8 फरवरी ऑनवर्ड्स होनी है उसमें भी ये गंद, ये बैगेज साथ लेके जाना है। तो भाई साथ नहीं लेके जाना, तो उससे पहले पहले ये तमाम चीजें क्लोज होनी है। तो 13 नवंबर से यानी कल से आखिरी 1 महीना बुशरा बीबी के लिए, और आखिरी 2 महीने यानी दिसंबर न्यू ईयर्स तक ना इमरान खान साहब का ये जो साइफर वाइफर है ना, ये सब कुछ, ये सब कच्चा चिट्ठा सब बंद होना है। ये जितना इन्होंने गंद फैलाया है ना पिछले सालों में, और गंद फैला करके जो पाकिस्तान को इतना पीछे धकेलने की कोशिश की है। एक आए थे जी जियाउल हक साहब जो पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठे थे, और एक आए थे ये शैतानी लोग, फराह गोगी, बुशरा बीबी, इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, इन सब की जो तिगड़ी फिगड़ी, ये इन सब का जो एका था, ये जो पूरा गैंग था, इन सब ने पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठने की कोशिश की, इनकी जड़ों में बैठने की कोशिश की है। अब इनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान इस नासूर से बच सके, और ये काम 8 फरवरी से पहले पहले हर सूरत होने हैं। सो जहां बुशरा बीबी ने तैयारियां कर ली हैं, मैचिंग नेल पॉलिश लगा, लोगों के हर चीज़ अपनी सेट कर ली हैं, भाई जाहिर सी बात है निकाब में भी तो फैशन तो पूरा होना चाहिए ना। आपको पता है ना कि बुशरा बीबी ज़मान पाक के अंदर भी स्पेशल ब्यूटिशियंस को बुलाती थी। वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो घरेलू खातून हैं, उनको सजने संवरने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम ने अपने शशके पूरे रखे थे। सो वो शशके अब ज़ाहिर नैब की हिरासत में भी जितने पूरे रखे जाएंगे रखेंगे, नैब वाले बड़ा ख्याल रखेंगे इनका, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे इमरान खान साहब का ख्याल रख रहे हैं ना, बुशरा बीबी का भी बहुत ख्याल रखेंगे, और आगे जब ये जेल ट्रांसफ़र होंगे तब भी इनका बहुत ख्याल रखा जाएगा। ख्याल इनका बहुत रखा जाएगा, बस इन सबसे ये कहा जाएगा कि आप जेल काटें, फिर भी इन लोगों से जेल नहीं कटनी। एनीवेज जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।